बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 3 मार्च 2023 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, सिल्वर और इसके अलावा इंडेक्सेस को भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल डिस्कस करें तो इतनी ज़्यादा खास मूवमेंट हमें देखने को कल नज़र नहीं आई। कल भी तकरीबन स्कैल्पिंग डे था और ये 1800 तकरीबन 29 तक मार्केट आई डाउन। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें जी, और नीचे से हम बाय करते रहे और ऊपर सेल का जोन था, वहां से हमने की सेलिंग और कल माशाल्लाह अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बनाया। ये देखें 1829 के आसपास कल ये मार्केट डाउन आई और डाउन आने के बाद बार बार ये देखें अप हुई, फिर 1837 से डाउन, फिर 1800 तकरीबन 39 से फिर डाउन। इसी तरह जो है ना, अब मार्केट तकरीबन 1841 के करीब जाने के बाद करंट प्राइस जो है 1839 है। दोस्तों आज हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 3 मार्च फ्राइडे का, तो ये न्यूज़ तो गुजर चुकी हैं। बाकी मेरे ख्याल में रात 8 बजे ये देखें आईएसएम सर्विसेज का डाटा होगा। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इससे मार्केट में हलचल ज़रूर आएगी। इसके अलावा 9 बजे एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है लेकिन इसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर काफ़ी हो सकता है। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम न्यूज़ देखें तो एफएक्स स्ट्रीट वाले क्या बता रहे हैं, गोल्ड आइज वीकली गेन एज यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स रिट्रीट। ये बता रहे हैं कि गोल्ड अप हो सकता है आज के दिन। जी दोस्तों, अगर हम DXY को देखें, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि इस सपोर्ट से टकरा के ये ज़रूर अप होगा। ठीक है, 104 की सपोर्ट से टकरा के ये अप हुआ, 105 के करीब जाने के बाद अब ये आ रहा है डाउन। अगर ये कंसेक्टिव डाउन आता रहता है 104 की तरफ तो गोल्ड के अप होने के चांसेस हैं। अब हम देख लेते हैं D1 के टाइम फ्रेम में DXY को कि यहाँ क्या सूरत हाल बन रही है। यहाँ दोस्तों इसने इवनिंग स्टार बनाया है। इवनिंग स्टार बनाने के बाद ये देखें, ये बनाया है इवनिंग स्टार और फिर 50% इसने की है करेक्शन तकरीबन, और यहाँ से अब डाउन आने के चांसेस रहेंगे। और ये देखें, ये है 200 का मूविंग एवरेज, इससे टकरा के ये डाउन आने की कोशिश कर रहा है। अगर दोबारा ये 104 की तरफ आता है तो गोल्ड के अप जाने के चांसेस रहेंगे। गोल्ड को अगर हम दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखें, ये इसने लो लगाया 1804 के आसपास और कंसेक्टिव आपको ये ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5 सही हो गया। और अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि मार्केट तकरीबन 1847.63 को जरूर टच करेगी। तो इस तरह यहाँ पे ये डबल टॉप बनाएगी। ये डबल टॉप बनाने के बाद फिर यहाँ से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत डाउन आ सकती है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या होनी चाहिए, छोटा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, H4 का टाइम फ्रेम करते हैं हम ओपन। यहाँ भी ये वाज़ेह हो रहा है, ये देखिए 1829 पे मार्केट ने सपोर्ट ली और ये तकरीबन डबल टॉप बना के अब एक सेल तो किया जा सकता है तकरीबन 1844-45 से, दूसरी सेल की ट्रेड लगाई जा सकती है 1847.63 से। स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे क्योंकि अप जाने के भी चांसेस हैं। ये होगी सेलिंग स्ट्रेटेजी। और बाइंग हम करेंगे 1829 के आसपास। अगर मार्केट आ जाती है डाउन, यहाँ से टकरा के अप होने लगती है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट 1840,
सेकंड 1845, थर्ड 1847 और 1850 को भी टच करने के इम्कानात हैं। ये देखें ऊपर है 200 का मूविंग एवरेज, फिर इससे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है। अगर 1847 से ऊपर निकलती है तो 1800 तकरीबन 49-50 से दोबारा डाउन आएगी गोल्ड मार्केट। अच्छा, अब स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? 1851 का एसएल तो हो जाएगा हिट, तो इसलिए 1800 तकरीबन 55 का एसएल रखना होगा हमें, ठीक है। और सेल करेंगे हम 1847-48 से, 1845 से, ठीक है। और बाइंग हमने करनी है 1829 से। अब दोस्तों अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल बुलिश ट्रेंड में है। ये देखें इसने लो पहले लगाया था तकरीबन 70 के आसपास, लो लगाया, फिर दूसरा इसने लो लगाया 72 के आसपास, और अब मेरे ख्याल में ये 73 के करीब लो लगाने के बाद अब ये बुलिश ट्रेंड में है। और ये एसेंडिंग चैनल में क्रूड ऑयल प्राइसेस ये देखें अप हो रही हैं, सही जी। अच्छा, कल दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेलिंग कराई और कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि 79 के आसपास अगर ये क्रूड ऑयल जाता है तो यहाँ से इसको सेल किया जा सकता है। और सेल की ट्रेड हमने लगाई हुई है, अल्लाह खैर करेगा। अगर ये बुलिश ट्रेंड में भी है तो ये लोअर ट्रेंड लाइन को ज़रूर टच करेगा। जैसे इस लोअर ट्रेंड लाइन को टच करेगा हम इसका प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और ये देखें ये बना है इन्वर्टेड फ्लैग बना है। अगर इसका ब्रेकआउट डाउन साइड ही होता है इन्वर्टेड फ्लैग, अगर ब्रेकआउट हो जाता है फिर रिटेस्ट करके फिर तो तकरीबन 73 की तरफ जरूर डाउन आने के चांसेस इसके बन जाएंगे। बहरहाल क्रूड ऑयल को 79 के आसपास सेल किया जाए 80 के एसएल के साथ। और इसका टीपी यही है कि ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है जैसे ही इसको टच करे तो आप एग्जिट हो जाएं। अगर ब्रेकआउट हो जाए तो फिर ब्रेक इवन वगैरह कर सकते हैं और फर्दर होल्ड कर सकते हैं। अगर हम एक्सएनजी यूएसडी नेचुरल गैस को देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी, बाय का जोन मैंने ड्रा किया था, मार्केट ने लो लगाया 2.12 पे और यहाँ से ये देखें बिल्कुल अप हुई और इस वक्त इसकी करंट प्राइस 2.8 के आसपास है। यहाँ पे दोस्तों इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है ये 200 के मूविंग एवरेज की, ठीक है ना। इससे टकरा के डाउन आई, फिर टकरा के डाउन आई, इसी तरह जो है ना यहाँ इसको थोड़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है और मार्केट दोबारा 2.6 के आसपास डाउन आने के बाद जाना इसने अब अप ही है, 3.5 की तरफ जाना है अब इसने। दोस्तों अगर हम सिल्वर को देखें, ये हमारा सेल का जोन था ऊपर रेड कलर में जो आपको नजर आ रहा है, और इससे टकरा के मार्केट देखें यहाँ तक डाउन आई 20.35 तक, और अब यहाँ से अप होने की कोशिश कर रही है। फ्रेश जोन अगर हम ड्रा करें, D1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, यहाँ क्या सूरत हाल बन रही है। यहाँ दोस्तों बन रही है बुलिश इनगल्फिंग। अगर सिल्वर अप होती है तो गोल्ड के भी अप होने के चांसेस रहेंगे। ये देखें इस रेड कैंडल को कंसेक्टिव 2 ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। अब मार्केट इस जोन से अप हुई, ये देखें दोबारा यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर अप हो रही है। इसी तरह आप तकरीबन इसको 20.70 के आसपास अगर डाउन आती है तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, और इसने दोबारा अप जाना है 21.20 और 21.30 की तरफ। अगर हम यूरो यूएसडी को देखें, इनको डेल कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को फ्रेश जोन ड्रा करते हैं। ये D1 का टाइम फ्रेम है और रेक्टेंगल लेके आएंगे। ये देखें जी ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है और ये जोन ड्रा किया हमने बेरिश इनगल्फिंग के ऊपर। बिल्कुल इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए अब इस जोन से मार्केट आई है डाउन, ये है D1 का टाइम फ्रेम। अब आएंगे H4 में।
H4 के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट दोबारा अप होती है और इस जोन से टकरा के डाउन आती है तो हम इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ एक और बेरिश इंगल्फिंग बनी है, इसके ऊपर जोन ड्रा करेंगे। ये हो गया जी। अब हॉरिजेंटल लाइन की मदद से हमें पता चलेगा कि कहाँ से हमने सेल या बाय करना है। ये हमने लाइन लगा दी। ये तकरीबन बन रहा है 1.065 के आसपास। अगर मार्केट होती है अप तो इसको सेल किया जाए टॉप से। फिलहाल इसने अप ही होना है। सही हो गया। अब अगर हम आए H1 के टाइम फ्रेम में, हाँ जी, H1 के टाइम फ्रेम में ऊपर 200 का मूविंग एवरेज है, इससे टकरा के मार्केट आ सकती है डाउन और बेरिश इंगल्फिंग भी बन रही है। बेरिश इंगल्फिंग काफ़ी सारी बन रही हैं। हमेशा टॉप वाली बेरिश इंगल्फिंग को कंसीडर किया जाए सेल के लिए, और बाय के लिए डिप वाली बेरिश बुलिश इंगल्फिंग देखी जाती है। बहरहाल अगर ये मार्केट 200 के मूविंग एवरेज से 1.063 से लेके 1.065 ये सेल का एरिया है, यहाँ से सेल करेंगे यूरो यूएसडी को। अगर हम पाउंड को देखें जीबीपी यूएसडी, तो ये बाय का एरिया है 1.1937 से लेके 1.1962। तो इस एरिया से इसको बाय किया जाए जीबीपी यूएसडी को, और यहाँ तक पीपी रखा जाए। जैसे 200 के मूविंग एवरेज को टच करे, बाय की ट्रेड का हम प्रॉफिट कर लेंगे बुक। जी दोस्तों, यूएस टेक 100 या NAS 100, ये ग्रीन जोन आपको नज़र आ रहा है। ये ग्रीन जोन हमने ड्रा किया था प्रीवियस वीडियोस में, और ये मैंने बाय का जोन बताया था, और ऊपर ये सेल का जोन मैंने बताया था। ये देखें जी, और इस सेल के जोन से ये मार्केट डाउन आई बहुत ज़्यादा, इस बाय के जोन तक डाउन आई, और यहाँ से ये अप होने की कोशिश कर रही है। अब ये देखें 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के ये इवनिंग स्टार बनाने की कोशिश कर रही है। सेल का सिग्नल बहरहाल इस जोन को दोबारा टच करके अगर अप होने लगती है तो इसको नीचे से बाय किया जाए। तकरीबन एक हफ्ता कबल हमने ये रेड जोन ड्रा किया था, सेल का जोन। इस जोन से ये देखें कितनी ज़्यादा डाउन आई है US30 मार्केट। मसला ये है, हम होल्ड नहीं करते, जल्दी ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। अगर हमने अपनी ट्रेड्स को होल्ड किया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनना था। इसी तरह D1 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है, और इस जोन से ये मार्केट आ सकती है डाउन। सही हो गया। इसके ऊपर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएं, ये देखें जी, और ये देखें, ये सेल 32,979 से लेके 33,272 ये सेल का जोन है। इस जोन में अगर ये अप होती है US30 मार्केट तो टॉप से इसको हम सेल करेंगे। जी दोस्तों, अगर हम DE30 या GER40A की बात है, जर्मनी की 40 बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है। पहले इसको GER30 कहते थे, आप 40 कहते हैं। 10 कंपनीज और ऐड हुई हैं इसमें। सही, ये दो जोन हमने बनाए थे। ये ऊपर सेल का जोन, इससे डाउन आई टकरा के, और फिर नीचे बाय का जोन है, इसको रिटेस्ट किया और अब अप होने की कोशिश कर रही है मार्केट। अगर हम देखें H4 में क्या सिचुएशन, ये देखें जी, बिल्कुल इसको टच किया हमारे बाय के जोन को, और अब अप हो रही है। देखिए जी, अब आपने अगर सेल करना है तो ऊपर रेड जोन जो है, इससे आप सेल कर सकते हैं। और बाय अगर करना है तो नीचे वाले इस ग्रीन जोन से टकरा के अप होने लगे तो आप बाय कर सकते हैं।
दोस्तों ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।